Hello everyone, this is Neetu Gautam. Welcome to my channel Emerging Vision. Today I am so excited and I am very happy because कुछ 2 दिन पहले मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था. आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और हाँ, अगर मेरी ये शेयर की हुई कहानी से आप लोग कुछ इंस्पायर हुए हैं सो आई एम वेरी ग्लैड. और उसी से कुछ जो व्यूज़ हमारे आए उससे कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हुई कि मैं आगे और वीडियो शेयर करती रहूं. और कल मैंने जो अपना सेकंड वीडियो शेयर किया था उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्या काम करती हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी स्कूलिंग क्या हुई और मैंने अपना कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया. और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैंने लाइफ की अपनी शेयर करना चाहिए. बट हाँ, वो मेरी लाइफ के कुछ छोटे छोटे से पन्ने हो सकते हैं, छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं. और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो फ्रेंड्स आप नहीं जानते हैं. तो मैं चाहूँगी कि आप उनके बारे में थोड़ा सा जानें और इंस्पायर हों. कुछ टाइम पहले मैं काफ़ी परेशान थी कि अपने करियर को लेकर के, बिकॉज़ क्या होता है कि जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं सो आपको नहीं पता होता है कि सक्सेस आपको कब मिलेगी. और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. मैंने बहुत सारी लर्निंग ली जिसमें कि सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली भी थी, मैं ख़ुद भी थी, प्लस मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो भी थे. और कहीं ना कहीं लाइफ में एक टाइम के बाद में एक ये होता है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आना बहुत ज़रूरी होता है. कुछ चीज़ें मैंने कुछ टाइम तक टीचिंग भी करी कानपुर में. ऑलमोस्ट मैंने कुछ 5 से 6 साल पढ़ाया. और पढ़ाने के बाद हाँ, कई सारी जगह मैंने 2-3 जगह मैंने पढ़ाया भी, काउंसलिंग भी करी, मैनेजमेंट की जॉब भी संभाली. तो वहाँ से कुछ कुछ आइडियाज़ आए कि लाइफ में हाँ ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है अपार्ट फ्रॉम माई जॉब, राइट. आई थॉट कि अगर मैं कोचिंग सेंटर में अच्छे से यस आगे बढ़ते हैं. आई थॉट कि अगर मैं कोचिंग सेंटर में अच्छे से पढ़ा सकती हूँ तो मैं अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी डाल सकती हूँ. लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट होना, सोचना एक अलग बात होती है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होती है. मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑब्वियसली अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नॉमिनल से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. तो हाँ, ये था कि कैसे स्टार्ट करें, फ़ंड कैसे लेके आएँ. एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि कुछ कुछ ऐसे बिज़नेस मॉडल जहाँ पे लोअर इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं. तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा सर का. बहुत सारे वीडियोस देखे वहाँ से, फिर मुझे आइडिया आया कि अच्छा ठीक है, आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कौन से ऐसे बिज़नेस हैं बेसिकली जो कि आप लोअर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं. तो मुझे लगा कि ठीक है, वहाँ से कुछ मैंने आइडियाज़ निकाले, कुछ अपने ओन आइडिया, दोनों को मिक्स करके फिर मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी. और राइट नाउ मैं एक जो कोचिंग चला रही हूँ वो नो डाउट मैंने अपनी टीम खुद की बनाई हुई है. बट कहीं ना कहीं एक होता है कि मोटिवेशन कहाँ से लें. मोटिवेशन भी था, लेकिन कई बार क्या होता है, अपने थॉट्स को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. वो थॉट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी जगह से बहुत सारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि कोचिंग चलाना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. बट फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपकी स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं राइट डायरेक्शन में आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपका जो रिज़ल्ट होता है ना वो देती हैं. तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सही दिशा में सही रणनीति कैसे बनाएं. जैसे आज के टाइम की अगर बात करें तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं और बहुत सारे बच्चे भी आते जाते हैं. लेकिन क्या होता है कि कोचिंग सेंटर में सही दिशा मिलना और सही टीचर का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सही टीचर के आप समझ नहीं पाते हैं कि आप किस रास्ते पे जाएं, कैसे आप कैसे अच्छी सी बुक पढ़ें और अपना सिलेबस कैसे गिवन टाइम में कंप्लीट करें. और उसके साथ साथ में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जर्नी यहीं पे नहीं ख़त्म हो जाती है, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इट्स लाइक कि आपकी जो ड्यूरेशन होता है, आप जो जब आपने सोचा होता है कि अच्छा ठीक है, अब हम ये फॉर्म फिल करेंगे, इसके बाद में हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में कैसे एनालाइज करें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, आपकी रिटेंशन पावर कितनी है, प्लस हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. देखिए, आपको बहुत सारे
ऐसी चीज़ें आपके सराउंडिंग मिल जाएंगी कि अच्छा ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम दे देते हैं और ठीक है, अगर देखा जाएगा कुछ नहीं तो एक एक्सपीरियंस के लिए ही। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि फॉर्म फिल करना या सोचना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंसियरली आप उसकी अच्छे से स्टडी करें, उसके सिलेबस को थॉरोली पढ़ें आप डे बाय डे, और प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल ना सिर्फ बनाना होता है केवल और केवल पेपर के अलावा वो शेड्यूल आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। उस शेड्यूल के बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। प्लस आप, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे गोल्स बना लें, बहुत लंबे गोल्स ना बना करके छोटे छोटे गोल्स आप बनाइए जिनको कि आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं। प्लस हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो भी आपने पढ़ा है, रिटेंशन पावर कैसे आप एनालाइज करेंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें आपको एक बार में नहीं याद हो पा रही हैं, एक बार में नहीं समझ में आ रही, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, प्रैक्टिस जो होती है ना फ्रेंड्स, आपने एक बहुत ही पॉपुलर कह सकते हैं कि कोड है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, सो आप ये मत सोचिए कि अच्छा ठीक है नहीं हो रही हैं तो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे बीच में छोड़ देते हैं। बीच में नहीं छोड़ना है दोस्तों। या जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, सो आप इस वीडियो से एक चीज़ सीख सकते हैं कि कभी भी घबराएं नहीं कि अच्छा ठीक है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। पहली बात तो ये कि आप कोशिश करिए कि टाइम पे अपना सिलेबस ख़त्म कर लें। उसके साथ साथ एक जो होता है ना रिवीजन, आप बहुत सारे सोर्सेज को मत पढ़िए। बहुत सारे सोर्सेज को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है इस बुक से इतना पढ़ा था, अरे एक क्वेश्चन तो उस बुक से आ गया था, तो एक क्वेश्चन की वजह से आप एक पर्टिकुलर बुक मत पढ़िए। लेकिन हाँ, एक जो बुक, आप जैसे आपने किसी भी सब्जेक्ट की 10 बुक ले ली, ठीक है, तो 10 बुक नहीं, आप 10 बुक की बजाय एक बुक लीजिए। एक बुक सेलेक्टेड होनी चाहिए, उसके साथ आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। प्लस आप अपने आप को एनालाइज करिए थ्रू प्रैक्टिस कि कितना आपने रिटेन कर पाया है। और आज के लिए इतना ही, एंड स्टे ट्यून गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।